नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। सियासत के चाणक्य ने जयपुर शहर में कदम रखा, भव्य आयोजन भी हुआ और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया को अपने दाएं बाएं भी बिठा लिया। दरअसल ये तस्वीर कई मायनों में राजस्थान की सियासत में कई पैगाम दे रही है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में जो होता है वो नजर नहीं आता और जो नजर आता है वो असल में होता नहीं। खैर, राजस्थान भाजपा के लिए ये दिन काफ़ी अहम था, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जयपुर दौरे के दौरान वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और ओम माथुर से अकेले में गुफ्तगू की। अब अगर इसे यूं कहा जाए कि भाजपा में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, और तो और जो कांग्रेस में भी चल रहा है वो भी किसी से नहीं छुपा है। खैर, अब शाह साहब ने तो राजस्थान का दौरा पूरा कर लिया, लेकिन अब बारी है कांग्रेस की। 3 दिन बाद अब कांग्रेस का जलसा होगा। दरअसल ये यूं तो पब्लिक मीटिंग होगी, मोदी सरकार पर हल्ला बोल होगा, लेकिन अंदर की कहानी ये कि इस वक्त गहलोत सरकार में भी जो अंदरूनी हल्ला बोल चल रहा है वो अभी यूं अंदर ही अंदर है। लेकिन हालात ऐसे रहे तो आने वाले वक्त में यह हल्ला पब्लिक को भी सुनाई दे सकता है, और उसकी वजह ये कि इस बार मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान जिन नेताओं को अच्छी कुर्सी मिलने की उम्मीद थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब तो वो अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं, लेकिन कोई सूबे के मुखिया के करीबी है तो कोई उम्मीद लगाए चुप बैठे हैं। कोई पायलट के सियासी प्लेन में सफ़र करना चाहता है तो वो भी एक टिकट की कतार में है, एक उम्मीद के साथ। आपको याद होगा, जब तक राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं किया गया था, तब रोज दोनों खेमों की ओर से आरोप प्रत्यारोप के तीर छोड़े जा रहे थे। अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ तो एक उम्मीद जागी कि अब तो झगड़ा कम होगा, लेकिन वो आस भी टूट गई। लेकिन कहानी ये कि अभी कोई नेता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि इनके नाराज चेहरे सब कुछ बयां जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बात ये है कि हम चुप रहे, लेकिन यह चुप्पी कब तक रहेगी? जाहिर है, जब तमाम राजनीतिक नियुक्तियां और संसदीय सचिवों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जो नए कुर्ते पजामे पहनकर नेता बैठे रह जाएंगे, उनका गुस्सा तो उसके बाद ही सामने आएगा। अब यूं तो अंदर ही अंदर अभी भी टीस है, लेकिन खुलकर उसी वक्त सामने आ सकता है, और इसलिए कहा जा रहा है कि फिलहाल गहलोत सरकार में ये तूफान से पहले की शांति है। अभी इन नेताओं में हर तरह के नेता शामिल हैं, बसपा वाले भी, निर्दलीय भी और अपने भी यानी कांग्रेसी। सियासी कारवां सबका साथ साथ चल रहा है। एक उम्मीद है, लेकिन हालात तो अभी भी कुछ ऐसे ही है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद भी गहलोत और पायलट कैंप के बीच खटास कम नहीं हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 दिन में 2 बार पायलट कैंप की बगावत पर निशाना साध चुके हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में पायलट कैंप के मंत्रियों पर नाम लेकर बगावत के तंज कसे तो मंत्री मुरलीलाल मीणा ने भी सामने से जवाब दे दिया। वहीं सचिन पायलट भी बिना नाम लिए तंज कस चुके हैं। दरअसल इस सियासी कहानी में कई ट्विस्ट है। कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्हें मंत्री की कुर्सी भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन फहरिस्त में से नाम गायब थे। अब देखिए, जौहरीलाल मीणा परेशान, दयाराम परमार परेशान। राजेंद्र पारीक को कैबिनेट मंत्री के दर्जे की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूट गई। पायलट की पैरवी के बावजूद सिंगल लीडर दीपेंद्र सिंह शेखावत को जगह नहीं दी गई। परशुराम मोरदिया की बात करें तो उम्मीद तो उन्हें भी काफ़ी थी, लेकिन हाथ खाली रह गए। बात करें अशोक बेरवा की तो नाराज तो वो भी है, लेकिन अभी चुप है, पत्ते बाद में खुल सकते हैं। और नाराज खिलाड़ी लाल बेरवा तो माकन साहब से अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि शकुंतला रावत ने राजेंद्र विदुरी की कुर्सी छीन ली तो नाराज तो वो भी है। कहानी केवल इतनी सी कि इन जैसे कई नेता आज भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है, जब ये पत्ते खुलेंगे और फिर जो शो करेंगे, फिर कांग्रेस के दोनों खेमों में फिर बह सकती है खटास की लहर।
यह तो थी कांग्रेस की कहानी, और अब आखिर में भाजपा की भी बात कर ले, जहां अमित शाह के सामने ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर कह दिया कि आज हमारा पूरा परिवार सशक्त है और 2023 की तैयारी में हम सब साथ बैठे हुए हैं। अब देखिए, अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा था तो सतीश पूनिया के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और जब राजे ने मंच संभाला तो भी शोर शराबा हुआ। खैर, कुल मिलाकर शाह के सामने पूनिया और वसुंधरा यूं तो एक साथ नजर आए, लेकिन किसके दिल में क्या है ये तो वो ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि तस्वीरें तो इस वक्त कुछ ऐसी ही कांग्रेस में भी है, जहां ये दोनों साहब एक दूसरे पर तंज कसने में इस वक्त पीछे नहीं। बहरहाल कहानी पूरी सियासी है, क्योंकि यहाँ तो कहा यह भी जाता है कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरे पर, कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरे पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। फिर हाजिर होंगे सियासत की सियासी दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 20 इंडिया। नमस्कार।